अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आया हूँ अपने होम टाउन मरी। स्नोफॉल के बाद मैंने कहा कि यहाँ का विज़िट किया जाए और आपको मरी और ख़ूबसूरत बर्फ़ के हसीन मनाजिर दिखाए जाएं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ घड़ियाल कैंप। ये सामने जो है ये फुटबॉल ग्राउंड है। आए पहले आपको इसकी सैर करवाते हैं, फिर आपको लेके जाएंगे पीसी भूरबन। ये लेफ्ट एंड राइट पे बर्फ पड़ी है, आप जरा देखें जी। घड़ियाल कैंप बहुत खूबसूरत स्पॉट है स्नोफॉल के अलावा भी। जब आप कभी मरी आएँ तो पीसी भूरबन के रास्ते पर ये है, यहाँ ज़रूर रुकें और फैमिली के साथ एंजॉय। यहाँ इतनी बर्फ पड़ी हुई है, आज आपको दिखाता हूँ। 7 से 8 इंच बर्फ़ की तह अभी भी मौजूद थी, जिस पर चलना इंतहाई दुश्वार हो रहा था। गिरते पड़ते खड़े होने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार बर्फ़ के दरमियान खड़े होने का मौका मिला। आज फुल सनी डे है, सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ, सारे लोग आए हुए और खूबसूरत और सनी डे का मज़ा ले रहे हैं। मेरी चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ में एक ही होता था कि जब भी मरी में स्नोफॉल होती थी, हम ऐसे स्नो पकड़ते थे और ऐसे खाते थे। मज़े की और फिर हमने अपना सफ़र शुरू किया पीसी भूरबन के खूबसूरत रास्ते पर। सड़क के दोनों जानिब बेतहाशा बर्फ़ के ढेर थे। अर्ली मॉर्निंग निकलने का फ़ायदा ये हुआ कि रश बिल्कुल ना होने के बराबर था, तो ड्राइविंग का मज़ा आ रहा था। घड़ियाल कैंप में इंटर होने के ये खूबसूरत मनाजिर आप देखें। गो के बर्फ़ पड़े 5 से 6 दिन गुजर चुके थे, मगर जंगल के दोनों अतराफ अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ मौजूद थी। सड़क के किनारे रुककर अगर आपका तस्वीरें लेने का दिल हो तो गाड़ी हमेशा सेफ जगह पर पार्क करें और सड़क के दरमियान खड़े होने से गुरेज करें, क्योंकि गाड़ियाँ तेज़ आ रही होती हैं। सड़क पर स्नो की वजह से आइस जमी होती है और ब्रेक लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। घड़ियाल कैंप में लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पर आर्मी वालों के बेतहाशा गेस्ट हाउसेस मौजूद हैं। आप चाहें तो किसी रेफरेंस से बुकिंग करवाकर इस खूबसूरत जगह पर भी रुक सकते हैं। बहुत सारी जगह पर लोगों ने बर्फ़ को इकट्ठा कर रास्ते में स्नोमैन बनाए हुए थे, जिनके साथ खड़े होकर आप पिक्चर्स ले सकते हैं। आजकल के सीज़न में अगर आप मरी आना चाहें तो ट्रिक यह है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलें। मरी कोहाला रोड पर भूरबन के मकाम पर एक सड़क सीधे हाथ पर मुड़ती है। ये वाली सड़क सीधी पीसी भूरबन जाती है। इसके भी राइट हैंड साइड जंगल में आर्मी वालों के हट्स बने हुए सारे, और चिनार क्लब का रास्ता भी इसी सड़क के ऊपर वाक़ई है। और आखिरकार हम पहुंच गए पीसी भूरबन के एंट्री पॉइंट पर, जहां पर गाड़ी की चेकिंग की गई और उसके बाद हम होटल में दाखिल हुए। सड़क पर बर्फ़ अभी भी मौजूद थी। नॉर्मली स्नोफॉल हो या स्नोफॉल ख़त्म हो चुकी हो, पीसी भूरबन में बहुत ज़्यादा रश होता है, मगर आज वो रश देखने को नज़र नहीं आ रहा था। पार्किंग बहुत वसी और अरीज़ है, कोशिश करें कि पार्किंग मेन एंट्रेंस के साथ करें। मुझे यहाँ पार्किंग के ट्रिक्स पता थे, इसलिए हमने गाड़ी बिल्कुल एंट्रेंस के साथ खड़ी की। वेलकम टू पीसी भूरबन जी। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपका यहाँ पे रूम नहीं है और आप जस्ट विज़िट के लिए आ रहे हैं तो पर पर्सन ये चार्ज करते हैं 1000 रुपीज़ एंट्री चार्जेस हैं इसके। लेकिन ये जब आप अंदर जाके खाना वगैरह खाएंगे तो ये उसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। एंट्री फ्री नहीं है, ये इसकी पार्किंग है सारी।
आइए जी आपको लेकर चलते हैं अंदर। ये जी हम इंटर हो गए लॉबी में। ये सारी लॉबी, इस साइड पे ये सारी शॉप्स हैं। ये जी सामने का रिसेप्शन एरिया सारा, लॉबी का सारा एरिया आपको दिखाने का हम आपको लेके चलते हैं, जिसकी वजह से पीसी भुरभुर मशहूर है। नीचे सारी जगह जहाँ पे का स्विमिंग पूल है, ऊपर इंफ्रा थिएटर है। तो ये बिल्कुल रिसेप्शन के लेफ्ट हैंड साइड से स्टेयर्स नीचे उतरती हैं। तो आए फिर आपको दिखाते हैं। किस्मत का हाल अगर आपको जानने की जल्दी हो तो यहाँ पम्प। और जी ये है ओपन एयर ऑफ पीस। सबसे प्यारा जो पीसी भुरबन का हिस्सा है वो इसका ये स्विमिंग पूल है, जो कि इस वक्त बंद है, मगर समर में यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। ये जी खूबसूरत हसीन इधर से ये रास्ता आगे गार्डन्स की तरफ निकलता है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो जगह है, यहाँ समर में ओपन एयर रेस्टोरेंट होता है। ये देखें जी बर्फ के खूबसूरत, ये किड्स प्लेइंग एरिया है सारा। सारा इस साइड पे अगर आप समर में आएंगे तो फूल ही फूल और खूबसूरत दरख्त, ये हरे भरे होते हैं, लेकिन यार इस स्नोफॉल में सारे गिर जाते हैं पत्ते वगैरह इनके। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्सर्ट की जगह है। यहाँ पे ओपन एयर में बहुत ज़्यादा जब भी कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं तो ये सारे यहाँ पे होते हैं। इससे नीचे हेलीपैड है, तो आए आपको लेके चलते हैं हेलीपैड की तरफ। ये सीढ़ियाँ, ये है जी सारा जहाँ पे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं। ये है वो खूबसूरती जिसकी वजह से पीसी भुरबन मशहूर है। हाँ जी अब आपको दिखाते हैं बहता हुआ पानी, और इधर से आगे जाके इसका एंडिंग पॉइंट है जो कि है हेलीपैड। ये है पीसी भुरबन की एंडिंग बाउंड्री। ये सामने जो आपको गांव नुक्कड़ पे नज़र आ रहा है ये है अलियोट, और वो नीचे वाला है जी फगवाड़ी, वो है कागान। और नीचे उतरना जितना आसान है ऊपर आना उतना आसान नहीं है। ये जी मैंने बनाया है बड़ी एफर्ट के बाद स्नोमैन, और दूसरा ये है इसका बाद ही टूट गया। ये निशानी के तौर पे छोड़ के जा रहे हैं दो स्नोमैन एक दूसरे के पास। ये मैं और ये तुम चले। ये रास्ता सीधा ऊपर जंगल में जाता है, हाइकिंग ट्रैक, और जहाँ पे इनका जू बना हुआ है। बहुत प्यारी प्यारी जगह बैठने के लिए सारी बनी हुई है यहाँ पे। अगर मैं फिसला नहीं तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सारा जंगल और प्यारा सा ट्रैक। मस्ट विजिट दिस प्लेस। पीसी भुरबन इज ऑलवेज अमेजिंग। इस साइड पे जू है, इसको कहते हैं जंगल बारबेक्यू पॉइंट। ये सारा इनका जू एरिया है, मगर ठंड इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे सिर्फ जो है ना, सिर्फ यहाँ पे डक्स वगैरह हैं। ये जंगल बारबेक्यू पॉइंट है, छोटे छोटे से हट्स बने हुए। समर में बहुत ज़्यादा रश होती है, लोग बैठते हैं और बारबेक्यू। प्यारी सी डक्स जो स्नोफॉल में सरवाइव कर गई हैं। और अरे
आउटसाइड टूर जी हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम जा रहे हैं इनसाइड, जाके कुछ खाना शाना खाएं, भूख से बुरी हालत हो। बहुत ही प्यारा सा स्नोमैन बनाया इन्होंने यहाँ। सबसे फेमस द टेरेस कैफ़े, यहाँ बैठ के खाना और इसका व्यू ज़रा चेक करें। अब बारी थी खाने की। सबसे पहले रशियन सैलेड, माय फेवरेट। उसके बाद ऑर्डर किया हॉट एंड सॉर सूप, जो कि बहुत ही मज़े का था। कुछ फिल्मी सा किया जाए। ट्राई करते हैं सूप। डिलीशियस, यही बेस्ट चीज़ है पीसी बुर्बन की, ईच एंड एवरीथिंग। फ्रेंच फ्राइड विद रोस्टेड चिकन ब्रेस्ट और बारबेक्यू पिज़्ज़ा। ठंड का मौसम और ऐसा खाना। ये जी रशियन सैलेड। ज़बरदस्त। जल्दी जल्दी से खा के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आराम से खाना खा सकें। वही है जी क्रिस्पी ग्रिल्ड चिकन। Look at this view and the food matching with each other, a perfect combination. वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में मिठास अब चाय में ही रह गई है बस। 5 शॉप जहाँ से मीठा पान बहुत अच्छा मिलता है। उसके अलावा शॉपिंग करने के लिए यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, जहाँ से आप अच्छी ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, कपड़े ले सकते हैं। आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पर ख़त्म। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले व्लॉग पे फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।